12 और 13 फरवरी को मुंबई के कई इलाकों में 30 घंटे का पानी बंद। बीएमसी ने अनाउंस किया है कि मुंबई के एम ईस्ट और एम वेस्ट वार्ड्स के कई हिस्सों में 30 घंटे का वाटर कट रहेगा। ये पानी बंद थर्सडे 12 फरवरी सुबह 2 बजे से फ्राइडे 13 फरवरी सुबह 8 बजे तक रहेगा। मानकोली के हरिहर कंपाउंड में गादी और पेपर रोल के गोदाम में भीषण आग। भिवंडी तालुका के मानकोली एरिया में हरिहर कंपाउंड के अंदर गादी और पेपर रोल के गोदाम में बड़ी भयंकर आग लग गई है। साथ में 4 गोदाम पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। खार वेस्ट में बिल्डिंग से स्लैब गिरने से 2 लोग हुए जख्मी, ओनर के खिलाफ एफआईआर। खार वेस्ट के लिंकिंग रोड पर डिलैपिडेटेड बिल्डिंग से स्लैब गिरने की वजह से 2 लोग जख्मी हो गए हैं। खार पुलिस ने बिल्डिंग ओनर के खिलाफ नेग्लिजेंस का केस रजिस्टर कर लिया है। सलमान खान आरएसएस के प्रोग्राम में हुए शामिल। मुंबई में मोहन भागवत बोले, भारत में रहने वाले सब हिंदू संघ किसी के खिलाफ नहीं। मुंबई में राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड एक्टर सलमान खान भी शामिल हुए। सलमान खान फिल्म मेकर सुभाष घई और लिरिस्ट परासुन जोशी के साथ स्टेज के सामने बैठे और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का भाषण सुना। गुजरात से मुंबई आ रहे 2 करोड़ का अवैध गुटखा जब्त। समता नगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में गुटखा पर पूरी तरह से पाबंदी होने के बावजूद गुजरात और दूसरे राज्यों से रोजाना 10 से 20 ट्रक और कंटेनर इल्लीगल गुटखा मुंबई लाने का सिलसिला जारी है। ब्राह्मण होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं, किसी भी जाति का इंसान बन सकता है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत का बड़ा बयान। आरएसएस के 100 साल के व्याख्यान माला प्रोग्राम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण होना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और किसी भी जाति का हिंदू व्यक्ति आरएसएस का प्रमुख बन सकता है। बस उसमें योग्यता, समर्पण और संगठन के लिए काम करने की क्षमता होनी चाहिए। अकेले प्राइवेट व्हीकल चलाने वालों से कंजेशन टैक्स वसूलने की मांग। बीजेपी कॉर्पोरेटर मकरंद नार्वेकर का प्रपोजल। मुंबई में बढ़ते ट्रैफिक जाम और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बीजेपी के सीनियर कॉर्पोरेटर मकरंद नार्वेकर ने कंजेशन टैक्स लगाने की मांग की है। उन्होंने सजेशन दिया है कि जो लोग प्राइवेट व्हीकल में अकेले ट्रैवल करते हैं उनसे कंजेशन टैक्स लिया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना EKYC करेक्शन का लास्ट कॉल। 31 मार्च मिस किया तो 1500 महीना मदद रुक सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना की बेनिफिशरीज को EKYC करेक्शन का आखिरी मौका 31 मार्च 2026 तक दिया है। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर अदिति तटकरे ने क्लियर किया है कि जो महिलाएं टाइम पर अपनी KYC डिटेल सही नहीं करेंगी उनका 1500 मंथली बेनिफिट बंद हो सकता है। शरद पवार एनसीपी एसपी सुप्रीमो पुणे के हॉस्पिटल में भर्ती। एनसीपी शरद पवार फैक्शन के चीफ और सीनियर नेता शरद पवार को गले में इन्फेक्शन और ज़्यादा खांसी की शिकायत के बाद पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में भर्ती किया गया है। 85 साल के शरद पवार को आज सुबह बारामती से पुणे लाया गया। तेल अवीव में हज़ारों इजरायली नागरिकों का नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट। अक्टूबर 7 को हुए गाज़ा पर हमले की इंक्वायरी और अर्ली इलेक्शंस की मांग। इजराइल के तेल अवीव शहर में हज़ारों इजरायली नागरिक सड़कों पर उतर आए और प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया है। डोंबिवली पलावा टाउनशिप में 7 साल की बच्ची पर स्ट्रे डॉग्स का अटैक, वीडियो वायरल। मुंबई की डोंबिवली पलावा टाउनशिप में एक 7 साल की बच्ची पर कई आवारा कुत्तों ने अटैक कर दिया। इंसिडेंट तब हुआ जब बच्ची स्कूल जा रही थी। वायरल वीडियो में दिख रहा है कि कुत्तों का झुंड बच्ची का पीछा करता है। वुमेन SHGs को साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट और माइक्रोग्रीन्स की ट्रेनिंग। थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें साइंटिफिक वेस्ट मैनेजमेंट और माइक्रोग्रीन्स कल्टीवेशन पर फोकस किया गया है। इस ट्रेनिंग का मेन एम वुमेन को सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए स्किल्ड बनाना और एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के साथ इनकम जनरेशन के नए ऑप्शंस क्रिएट करना है। रिटायर्ड महाड़ा ऑफिसर ₹4 करोड़ के हनी ट्रैप इन्वेस्टमेंट स्कैम का शिकार, एफआईआर दर्ज। थाने में साइबर फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के एक रिटायर्ड ऑफिसर को ऑनलाइन हनी ट्रैप और फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम के जरिए 4 करोड़ का चूना लगाया गया है। इस केस में वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई है और साइबर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
थाने क्राइम ब्रांच का बड़ा एक्शन, ज्वेलर के नेटवर्क वाली चेन स्नैचिंग गैंग बस्टेड, 16 लाख का गोल्ड रिकवर, 4 गिरफ्तार। थाने क्राइम ब्रांच ने एक बड़े क्रैकडाउन में मुंबई और थाने के अलग अलग एरियाज में एक्टिव चेन स्नैचिंग गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। इस गैंग का मास्टरमाइंड एक ज्वेलर निकला जो चोरी की हुई गोल्ड ज्वेलरी को पिघलाकर सबूत मिटा देता था। पुलिस ने इस केस में टोटल 4 अक्यूज्ड को गिरफ्तार कर लिया है। 16 लाख से ज्यादा का सोना रिकवर किया गया है। व्हाट अ शेम, कंजेशन टैक्स प्रपोजल पर आदित्य ठाकरे का अटैक, बोले मुंबई को लूटने की कोशिश। मुंबई बीएमसी के अपकमिंग बजट से पहले बीजेपी कॉर्पोरेटर मकरंद नार्वेकर के कंजेशन टैक्स प्रपोजल पर पॉलिटिकल हीट बढ़ गई है। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने इस सजेशन को लेकर बीजेपी और बीएमसी पर जमकर निशाना साधा है। अब अल्कोहल वाले रूम फ्रेशनर का जमाना गया, अब वक्त है असली खुशबू चुनने का। बखूर, एक अरेबिक ट्रेडिशनल फ्रेग्रेंस जो सुकून के साथ खुशबू का एहसास दिलाए। घर का माहौल हो या इबादत का मकाम, खोजाती का बखूर महकाए हर खासो आम। गल्फ के बाद अब इंडिया में भी खोजाती ने लॉन्च किए हैं 10 नए फ्रेग्रेंसेस। माहिम कॉजवे पर पाइप बर्स्ट, पानी का फवारा उड़ा, खार बैंड्रा में वाटर सप्लाई डिस्टर्ब। मुंबई के माहिम कॉजवे पर मंडे दोपहर करीब 1:35 PM के आसपास एक मेजर वाटर पाइपलाइन बर्स्ट का इंसिडेंट सामने आया है। एक्सकवेशन वर्क के दौरान 900 mm डायमीटर पाइपलाइन डैमेज होने से पानी कई फीट ऊपर तक शूट करता हुआ दिखाई दिया, जिसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। बीकेसी में बनेगा नया स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन हब, MMRDA का बड़ा प्लान। मुंबई के प्राइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को जल्द ही एक नया स्पोर्ट्स और रिक्रिएशन हब मिलने वाला है। MMRDA ने बीकेसी में लगभग 2.47 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन प्राइवेट ऑपरेटर को लीज पर देने का प्लान बनाया है, जहां फुटबॉल, क्रिकेट, पिकल बॉल जैसे कई स्पोर्ट्स के लिए मॉडर्न टर्फ और फैसिलिटीज़ डेवलप की जाएगी। थाने भिवंडी फेज़ 1 इस साल शुरू होने के आसार। थाने और भिवंडी के कम्यूटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। मेट्रो लाइन 5 का फेज़ 1 जो थाने से भिवंडी को कनेक्ट करेगा, इस साल शुरू होने का स्ट्रॉन्ग चांसेस है। पहले ये प्रोजेक्ट 2027 के लिए प्लान था, लेकिन अब 2026 में ही ऑपरेशनल हो सकता है। सब्सिडीज ज़मीन का कमर्शियल इस्तेमाल, प्राइवेट स्कूल्स पर सीरियस आरोप। नवी मुंबई के अलर्ट सिटीजन्स फोरम ने कई प्राइवेट स्कूल्स पर गंभीर आरोप लगाया है। फोरम का कहना है कि इन स्कूल्स को सिडको ने नॉमिनल रेट पर ज़मीन सिर्फ एजुकेशन के लिए दी थी, लेकिन अब उसका कमर्शियल मिसयूज़ हो रहा है। वीर सावरकर को भारत रत्न पर मोहन भागवत के बयान से पॉलिटिकल हंगामा। आरएसएस चीफ मोहन भागवत के एक बयान के बाद वीर सावरकर को भारत रत्न देने का मुद्दा एक बार फिर से पॉलिटिकल स्पॉटलाइट में आ गया है। ये रिमार्क मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में हुए आरएसएस के एक कॉन्क्लेव के दौरान दिया गया, जहां भागवत ने सावरकर के योगदान की तारीफ करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की बात कही है। 2026 HSC एग्जाम्स के लिए थाने जिला परिषद ने किया सख्त इंतजाम। 2.27 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे शामिल। थाने जिला परिषद ने 2026 SSC और HSC बोर्ड एग्जाम्स के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इस साल डिस्ट्रिक्ट भर से 2.27 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं। अथॉरिटीज़ ने बताया है कि एग्जाम्स को फेयर, ट्रांसपेरेंट और टेंशन फ्री बनाने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं। स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर हाई स्पीड KTM बाइक कार से टक्कर, JJ हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर बच गए। भिवंडी के स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे फ्लाईओवर पर एक बड़ा रोड एक्सीडेंट हुआ, जहां तेज रफ्तार KTM बाइक ने एक कार को जोर से टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक राइडर जख्मी हो गए, जबकि कार में मौजूद JJ हॉस्पिटल के सीनियर न्यूरोसर्जन डॉक्टर बिल्कुल सुरक्षित हैं। जो प्यार देगा उसे प्यार करूंगा, अदनान समी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात पर कांग्रेस और संजय राउत को दिया करारा जवाब। सिंगर अदनान समी ने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मुलाकात को लेकर हो रही पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म पर खुलकर रिएक्ट किया है। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के नेताओं, खासकर संजय राउत के बयानों पर अदनान समी ने कहा है कि उन्हें नफरत की सियासत समझ नहीं आती और जो प्यार देता है वही उन्हें प्यारा लगता है। अमिताभ बच्चन ने वायरल वीडियो के बाद नेबर से की मुलाकात, जलसा के बाहर फ़ोटो भी खिंचवाई।
बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन एक बार फिर अपनी सिंप्लिसिटी और वार्मथ की वजह से चर्चों में हैं। एक वायरल वीडियो के बाद बिग बी की टीम ने नेबर निर्मित जेसरानी से कनेक्ट किया, जिसके बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे जलसा के बाहर मुलाकात की और उनके साथ एक फ़ोटो भी क्लिक करवाई। आईसीसी ने पीसीबी की मांग ठुकराई। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान T20 WC 2026 मैच होगा ही। रिपोर्ट्स। आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उस मांग को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बाइकआउट खत्म करने की बात कही गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईसीसी अपने शेड्यूल पर अटल है।